हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटे dx हमें ज्ञात करना है। तो हमें प्रश्न में दे रखा है sin स्क्वायर y प्लस कॉस x गुनी y बराबर के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि x की घात n को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है n गुनी x की घात n माइनस 1 के बराबर। साथ ही बच्चों यदि हम साइन x को x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है cos x के बराबर। साथ ही यदि हम cos x को हम x सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है माइनस sin x के बराबर। यदि हम अचर पद जिसे हम c से प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम x सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 0 के बराबर, जहाँ पर c एक अचर है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखें तो इस प्रश्न को बच्चों हम श्रृंखला विधि द्वारा हल करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे तो दो फलन के गुणनफलों का हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो यदि दो फलन के गुणनफल u गुना v है तो बच्चों इससे जब हम x सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है। बच्चों देखो यहाँ पर हम v को बाहर निकालेंगे, u को x सापेक्ष में अवकलन करेंगे, फिर प्लस का बच्चों देखो u को बाहर निकालेंगे, अब v को x सापेक्ष में अवकलन करते हैं। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों देखो साइन स्क्वायर y प्लस कॉस x गुनी y बराबर के, तो इसे हम लिख लेते हैं। अब बच्चों देखो इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो d बटे dx साइन स्क्वायर y प्लस यहाँ पर d बटे dx कॉस x गुना y बराबर d बटे dx यहाँ पर के। तो बच्चों देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर y है तो इसे बच्चों हमें साइन y के सापेक्ष अवकलन करना होगा श्रृंखला विधि से। तो यहाँ से बच्चों देखो साइन y का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे हमें साइन y के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर बच्चों यहाँ पर साइन y को हमें y के सापेक्ष अवकलन करना होगा, फिर यहाँ पर y को x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है तो देखो cos x गुनी y, तो इसे हम अवकलन करते हैं। तो देखो यहाँ पर d बटे में क्या हो जाएगा तो देखो cos x गुनी y है, तो बच्चों यहाँ पर x गुनी y के सापेक्ष हमें अवकलन करना होगा। फिर बच्चों यहाँ पर dx गुनी y को हम x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। फिर बच्चों यहाँ पर ये बराबर किसके है तो बच्चों देखो के, और हम जानते हैं अचर पद का अवकलन 0 के बराबर प्राप्त होता है, तो ये बराबर हो गया 0 के। अब बच्चों यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं। तो बच्चों देखो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है x की घात n का जब हम x सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो n गुनी x की घात n माइनस 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी साइन y, ठीक है। अब बच्चों देखो साइन y का y के सापेक्ष में अवकलन हमें प्राप्त हो जाएगा cos y, ठीक है। और यहाँ से क्या है तो dy बटे dx प्लस का बच्चों यहाँ से cos x गुनी y को हम x गुनी y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या तो माइनस का साइन x गुनी y। अब बच्चों देखो यहाँ पर x और y दो फलन का गुणनफल का हमें अवकलन करना है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे तो y को बाहर निकालेंगे, अब x को x सापेक्ष में हम अवकलन करेंगे, प्लस का बच्चों देखो अब हम x को बाहर निकालेंगे और y को y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और ये बराबर का क्या हो गया 0 के, ठीक है। बच्चों यहाँ पर इसे हम हल करते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं यदि साइन 2 थीटा हो तो ये बराबर होता है 2 गुनी साइन थीटा गुनी कॉस थीटा के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते थे देखो साइन 2y गुनी dy बटे dx प्लस माइनस माइनस यहाँ पे साइन x गुनी y। अब बच्चों यहाँ पर कोष्टक को हल करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर x को x सापेक्ष में अवकलन करने पर हमें 1 प्राप्त होगा, 1 को y से गुना करेंगे तो y प्लस का x गुनी dy बटे dx बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आगे हम हल करते हैं।
तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन 2y dy बटे dx। अब बच्चों कोष्टक खोलेंगे तो माइनस यहाँ पर y गुनी साइन x y और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर x गुनी साइन x y गुनी dy बटे dx बराबर 0। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे, तो dy बटे dx उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन 2y माइनस इस पद से हमें प्राप्त हो जाएगा x गुनी साइन x गुनी y। ठीक है, अब बराबर का बच्चों देखो ये पद बराबर के दाईं ओर जाएगा तो ये प्लस में परिवर्तन हो जाएगा y गुनी साइन x गुनी y। अब बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो dy बटे dx बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, क्योंकि ये पद गुना के रूप में है तो बराबर के दाईं ओर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो y गुनी साइन x गुनी y बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा साइन 2y माइनस x गुनी साइन x गुनी y। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने dy बटे dx का मान ज्ञात किया। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।